छौके कि दाल नहीं बनती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धीरे धीरे वह ग्राह गजेंद्र के पैर को जल में ले जाने लगा। गजेंद्र अपने पैर को जैसे ही छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा नहीं पाता और ताकत जब लगाई, धागा लगाते लगाते गजेंद्र थक गया। गजेंद्र ने अपने पुत्रों को पुकारा। पुत्रों, कई हजार पुत्र थे। पुत्रों ने जैसे ही पिता की यह हालत देखी कि पिता सरोवर में डूबते चले जा रहे हैं और डूबते डूबते पुत्रों ने सूर से सूर मिलाई और गजेंद्र को महाराज हंसने लगे। लेकिन फिर पत्नियों ने भी सहायता की, लेकिन गजेंद्र और ग्राह का कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। लेकिन पत्नियां और पुत्र सभी गजेंद्र को छोड़ करके चले जाते हैं। गजेंद्र पुकारता है, अरे पुत्रों, अरे पत्नियों, जीवन भर मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ना किया, आज छोड़ करके जा रहे हो। लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है, सब अपने अपने स्थान में हार करके जा रहे हैं। इसी समय बैराग हो जाता है और कहते हैं, स्वार्थ रत संसार में यही पुरातन रीत, सुख के सब अपने भय, दुख में त्यागे मीन। इस संसार की यह स्वार्थ है कि जब सुख आता है तो नाना प्रकार के जितने भी है, जो दुश्मन भी है, वो भी मिल जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो सभी छोड़ के चले जाते हैं। सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत, जो अपने भी हैं। जब पति पत्नी छोड़ करके, पत्नी और पुत्र जब छोड़ करके गजेंद्र को जा रहे हैं तो बैराग हो जाता है। आराम के साथी क्या क्या थे। गजेंद्र पुकार रहा है, सोच रहा था कि जब मैं आराम से रहता था तो क्या क्या थे। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। और जब मेरा वक्त पड़ा, जब मैं डूबने लगा, तब ये मेरे पुत्र पत्नियां मेरे को छोड़ करके जा रहे हैं। सब संसार है अपने मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। बैराग होते कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने दुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सब ही मिल बैठत, राहत चाहो दिश घेरे। विपद पड़ी जब ही संग छाड़त, को नयावत घेरे। को नयावत घेरे। दिव्य यहां पर भगवान की प्रार्थना करते हुए पूर्व जन्म के जो इन्होंने भगवान की स्तुति की थी और गजेंद्र भगवान को पुकारते हुए मंत्र को पढ़ने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। जो संसार के, जब महाराज अपने ही जब लात मारते हैं ना घर में, जब तक बैल
काम का रहता है, जब तक तो बहुत काम करवाया जाता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो दो चरण भगवत छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जब तक इंसान पिता घर में रहता है, जब तक हाथ में धन रहता है या धन देता रहता है तो घर में बड़ा सम्मान होता रहता है, लेकिन जब कुछ काम का नहीं रहता तो पुत्र भी ना, बहू कोई नहीं सुनता उसकी। इसी प्रकार से यहाँ गजेंद्र को जब वैराग हुआ तो भगवान की याद आई और भगवान की स्तुति करते कहते कि ओम नमो भगवते तस्मै चतुर्थ्यम तस्मै। भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। यत एतद चिदात्मकम, जो इस संसार के चित रूप में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। पुरुषाया विबीजाया परेशा विधीमहि, पुरुष के रूप में आत्मा के रूप में विराजमान है। धीमहि मैं ध्यान करता हूं। और उसी समय जब ग्राह ने गजेंद्र को सिर महाराज थोड़ी ही बची और डूबने ही वाला था और भगवान को पुकारते हुए भगवान को पुकारा और कहने लगा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 ताली बजाते हुए जय हरिराम के रूप में बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं कि भगवान से जब दुख आता है, जब घर के कोई साथ नहीं देते हैं और जब ठोकर लगती है तो भगवान की याद आती है। तो भगवान से जिस प्रकार से गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है, उसी प्रकार से हम सभी की ही हालत है। तो भगवान से अंतरंग आत्मा से ये आवाज निकलनी चाहिए। नीचे नहीं करना ना, कैसे? तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़े बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना
जो पार लगाएगा, जो खेवैया बनकर के वह बनमारी आएगा, जो मेरी इस नैया जो मझधार में पड़ी है, तो गोविंद को हृदंग पुकारते हुए कहना, पड़ी मझधार में नैया, भैया आप बन जाओ, पड़ी मझधार में नैया, जय भैया आप बन जाओ, पाप की गठरी जो लदी हुई है, जब दुख आते हैं, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, उसी प्रकार से पूर्व जन्म के पाप से हरि का अथाना सुहाग। और क्या कह रहे हैं, लदी है पाप की गठरी, भजन पापों का भारी है, लदी है पाप की गठरी, भजन पापों का भारी है, लदी है
हुआ है ना, भगवान को भूले हुए हैं। वृद्धावस्था और बालक, 60 साल के बाद जो बुद्धि है ना, वो बालवत हो जाती है, बालक के समान जो लड़कपन आ जाता है। उस लड़कपन से छूटने के लिए पुनः गजेंद्र कहता है, लड़कपन की मोहब्बत है हमारी दूर हो जाएगी, 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 नगीना 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 नगजड़ी चूड़ी जो एक दिन टूट जाएगी, नगीना नगजड़ी चूड़ी जो एक दिन टूट जाएगी, पकड़ लो हाथ में पाई डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ में पाई नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ में पाई बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे ही यहाँ गजेंद्र ने भगवान को पुकारा कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, और भगवान ने जैसे ही यह महाराज सुना और सुनते ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, क्या कह रहे हैं कि एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमाना नेते यतो शशिपुर्निखिलात्मकत्वा तत्राखिलमरमयो हरिराविराजे। गजेंद्र ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, जो दिव्य श्लोकों में स्तुति करते, लेकिन ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः, इंद्र आदि ब्रह्मादि देवता जो अपने शरीर का अभिमान लेकर के बैठे हुए थे, कोई भी नहीं आया। सभी यही सोच रहे थे कि हमारा नाम ले तभी हम जाएं, लेकिन भगवान ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं वह मेरा नाम है, अकामा अनामा। विष्णु सहस्त्रनाम आदि में आया है कि अनाम नाम से भगवान को पुकारा जाता है, और भगवान यहां पर जैसे ही प्रकट होते हैं, लेकिन उस समय बड़ा आनंद आने वाला। रुक्मिणी जी भगवान को भोजन परोस रही थी, लेकिन विष्णु पुराण आदि में लिखा है कि लक्ष्मी जी
भगवान के चरण दबा रही थी। लेकिन गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को पुकारा अनाम से, एक बात है कि गजेंद्र ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया था। भगवान ने कहा कि जो मेरा नाम आज अनाम है वो निरर्थक हो जाएगा। अगर मेरा भक्त डूब गया तो मेरे भक्तों की अश्रद्धा हो जाएगी। और भगवान ने जैसे ही गजेंद्र की पुकार को सुना और सुनते ही भगवान ने अपने गरुड़ को स्मरण किया। गरुड़ जी आए और माता लक्ष्मी हाथ पकड़ लेते हैं कि प्रभु हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो ना। हाथ पकड़ के जैसे हाथ ही पकड़ना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि हाथ तो पकड़ा, लेकिन हाथ इतने में ही भगवान इतनी जल्दी थी कि कहीं मेरा भक्त गजेंद्र डूब ना जाए। तो हाथ कमला ने सुनी और थी सुनी गजरान। हाँ तो कमला ने सुनी, लेकिन जो मन की गति से भी जो तीव्र चलने वाले हैं ऐसे भगवान, और ठीक करते ही यहां पर भगवान गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए। और गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को देखा प्रसन्न। गजेंद्र ने सोचा कि प्रभु ने आज दर्शन दे दिए, मैं भगवान को क्या समर्पित करूं। गजेंद्र ने कहा अगर मैं प्रभु को धन समर्पित करता हूं तो रत्नाकर समुद्र मैंने के जो लक्ष्मी है, कुछ भी समर्पित करूं सबसे धनाढ्य है, लेकिन क्या करूं। तो कहते हैं रत्नाकर स्तव गृहं पत्नी च पदमा देयं किमस्ति तोभ्यं जगदीश्वराय आभीष्वाम नयना हृदयमानसाय दंतम मनो यजुपदे कृपया कृपा। पद्म पुराण आदि में वर्णन करते हुए कहते हैं कि रत्नाकर समुद्र तो अगर मैं रत्न समर्पित करूं, गजेंद्र कह रहा था रत्नाकर समुद्र उनके ससुर जी हैं और साक्षात उनकी पत्नी लक्ष्मी हैं। देयम किमस्ति तुभ्यम जगदीश्वराय, जो जगत की ईश्वर है इनके लिए मैं क्या दूं। गजेंद्र की नजर एक कमल में पड़ती है और कमल को अपनी सूंड से तोड़ता है और कमल रूपी वह मन को कहते हैं कि भगवान के पास, गोविंद के पास मन नहीं है, क्योंकि इनका जो मन है वो मन वृंदावन की गोप कुमारिकाओं ने चुरा लिया है। रहते तो है लेकिन जो इनका मन रहता है वो गोपियों के लिए रहता है। आभीश्वसान नैना हृदमान सायं वृंदावनो यदुपते कृपयाण गृहाण। जो यदुपति की यादवों की जो गोपियां हैं, कई करोड़ गोपियां हैं, सभी ने इनके मन का हरण कर लिया है। जो गजेंद्र ने एक कमल के पुष्प को, मन रूपी कमल को तोड़ा और भगवान श्री गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया, जिससे गोविंद प्रसन्न हो गए और अपने भक्त की इस प्रकार से स्तुति करने पर दुख देखा नहीं। भगवान ने एक हाथ से गजेंद्र और ग्राह को पकड़ करके बाहर निकाल दिया और अपने चक्र सुदर्शन को स्मरण किया और चक्र सुदर्शन का स्मरण करते ही ग्राह का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोली राधे 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 राधे। तेज बोलिए।
आज आपकी आवाज़ थोड़ी हो रही है, वहाँ से आवाज़ तेज आ रही है, क्या बात है? बोले राधे 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 राधे। ये हुई बात। तो आप कहोगे कि भगवान ने गजेंद्र ने भगवान को पुकारा लेकिन उद्धार ग्राह्य का किया। श्रीधर आर्य टीका में श्रीधर जी कहते हैं कि गजेंद्र के पहले ग्राह्य का उद्धार इसलिए किए क्योंकि कहना चाहते हैं कि जो भक्त है और भक्त के पैर अगर किसी ने पकड़ लिए